तनुजा, आज तो सिया के घर पर पार्टी है, तू अभी भी लेटी है। पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जा। नहीं मम्मी, मुझे पार्टी में जाने का बिल्कुल मन नहीं है। कल के कॉलेज के फंक्शन के बाद बहुत थक गई हूँ, अब बस आराम करना चाहती हूँ। सिया तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, अगर तुम उसकी पार्टी में नहीं जाओगी तो बुरा मान जाएगी, और पार्टी में नहीं जाओगी तो इल्जाम मुझ पर आएगा कि मैंने नहीं भेजा होगा। मम्मी मन तो नहीं है, लेकिन आप ठीक कह रही हो, सिया बुरा मान जाएगी। और नहीं तो क्या, तुम्हें जाना चाहिए। वैसे कौन सी ड्रेस पहन कर जाओगी बेटा? मैं सोच रही हूँ ब्लैक सूट पहन कर चली जाऊं। तुम्हारी बैचलर पार्टी और उसमें तुम एक मामूली से सूट पहन कर जाओगी? तुम्हारा वार्डरोब फैंसी ड्रेस से भरा पड़ा है, कोई बढ़िया सा ड्रेस पहन कर जाओ ना। फिर तो आप ही बता दो कौन सी ड्रेस पहन कर जाऊं। ठीक है, हाथ मुंह धोकर आ, मैं बढ़िया सी ड्रेस निकाल कर रख देती हूँ। तनुजा इतनी अमीर थी कि वो हर रोज नई ड्रेस पहन सकती थी, लेकिन उसे सादगी से रहना पसंद था। दूसरी तरफ उसकी माँ, जो हर रोज किटी पार्टी में साड़ियों के साथ गाड़ियां तक बदल कर ले जाती थी। मीनल ने तनुजा के लिए रेड कलर की स्टाइलिश ड्रेस निकाल कर रखी। तनुजा उसे पहनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। बेटा, अब तुमने रेड ड्रेस पहनी है तो रेड कार लेकर जाओ। ये क्या, तुम पुरानी गाड़ी की चाबी उठाकर चल ली? मम्मी, मुझे इसी कार की आदत है, हर रोज इसी को ड्राइव करती हूँ ना, क्या ही फर्क पड़ता है गाड़ी का रंग कौन सा है, बस डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। अरे बेटा, तुम्हारे पास ऑप्शन है तो गाड़ियां बदलते रहना चाहिए, आखिर लोगों को भी तो पता चले तुम मीनल सेठी की बेटी हो। मम्मी, अगर मैं गाड़ियां नहीं भी बदलूंगी ना, तो भी मीनल सेठी की ही बेटी रहूंगी। आप और पापा टाइम से डिनर कर लेना, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, बाय, लव यू। लव यू टू मम्मी। तनुजा रेड कार की चाबी घुमाते हुए घर से बाहर निकल जाती है और मीनल हॉल में जाकर बैठ जाती है। सिया की पार्टी मतलब मौज मस्ती डांस। तनुजा पार्टी में एंट्री करती है तो चारों तरफ रंगीन लाइट्स और डांस चल रहा था। हाय तनुजा, तूने पार्टी में आने के लिए कितनी देर कर दी, हम लोग कब से वेट कर रहे हैं। हाँ वो आज मेरी थोड़ी तबीयत सुस्त थी। बाकी बता। अमन, मीट माय फ्रेंड तनुजा। और तनुजा, ये मेरी बुआ का लड़का है। हेलो तनुजा। हाय अमन, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, और साथ में डांस करते हैं। मैं डांस नहीं करती। कम ऑन, इतना क्या शर्माना, सारे दोस्त ही तो है, थोड़ा बहुत डांस करते ना। सिया, तुम्हें पता है ना, मैं इस तरह की डीजे वगैरह पर डांस कम करती हूँ। अजीब बात है, आजकल की मॉडर्न लड़की होकर भी डांस नहीं करती हो। बस यूं ही, इन सब चीजों का ज्यादा मन नहीं होता। तनुजा, डांस नहीं करना कोई बात नहीं, चलो और फ्रेंड से मिलते हैं। कितनी देर से सारे पूछ रहे हैं, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अभी तक आई नहीं क्या। चलो। तनुजा सिया के साथ वहां से चली जाती है, लेकिन अमन की नजरें तनुजा के साथ ही उसके पीछे पीछे घूमती है। फिर अगले दिन अमन सिया से तनुजा के बारे में पूछता है। सिया, तुम्हारी वो फ्रेंड तनुजा मुझे बहुत अच्छी लगी, क्यों ना तुम मेरी मम्मी से उसके बारे में बात करो। अमन, तुमने सही कहा, बुआ से इस बारे में बात करती हूँ, क्योंकि तनुजा की मम्मी भी उसके लिए रिश्ता देख रही है। तनुजा के लिए तो परफेक्ट रहेगा। हाँ देख लो, अगर मम्मी पापा को रिश्ता पसंद आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनकी पसंद के बिना मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता। ओके माय डियर ब्रदर, मैं आज ही बुआ से बात करके तनुजा का एड्रेस भेज दूंगी। सिया कॉल करके अपनी लोलो बुआ को तनुजा के बारे में सब कुछ बता देती है। सिया के मुंह से तनुजा की तारीफ सुनकर लोलो का भी मन हुआ वो अपने बेटे अमन का रिश्ता तनुजा के घर ले जाए। कुछ दिनों बाद। तनुजा, अच्छे से तैयार हो जा, आज सिया की बुआ तुझे देखने आ रही है। मम्मी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, सिया ने अपनी बुआ की लड़की का रिश्ता क्यों भेज दिया। अब हम तेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं तो मैंने सिया से बोल रखा था, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। सिया बहुत काम की लड़की है, बस जल्दी से ये रिश्ता पक्का हो जाए। मम्मी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आपको मेरे रिश्ते के लिए इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। एक उम्र तक ही लड़की को अच्छा रिश्ता मिलता है, उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है। चल अब जल्दी से तैयार हो जा। ठीक है मम्मी। तनुजा बढ़िया से सूट पहनकर तैयार हो जाती है। मीनल कुक से बोलकर बढ़िया नाश्ता तैयार करवाती है और इतने में ही उनके दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है मेहमान आ गए। संजय दरवाजा खोलते हैं तो सामने लोलो और उसके साथ सिया भी खड़ी थी। आइए जी, आइए, अंदर आइए। लोलो जैसे ही पूरी शान से हॉल में बैठी मीनल को देखती है। मीनल, तू यहाँ क्या कर रही है?
अरे लोलो, इतने सालों बाद तू मेरे घर पर? और सिया, तू तो लड़के वालों के साथ आने वाली थी, फिर ये लोलो के साथ कैसे? आंटी जी, ये मेरी बुआ है और इन्हीं का लड़का है अमन। मुझे नहीं पता था आप इन्हें पहले से जानती है। मतलब तनुजा मीनल की बेटी है? हाँ लोलो, तनुजा मेरी बेटी है। अब तो चिंता की बात ही नहीं। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। हाँ हाँ मीनल। अच्छा, ये तेरा खुद का मकान है और बाहर जो गाड़ियां खड़ी हैं वो भी तेरी है? हाँ, ये सब मेरा ही है। और तुझे तो पता है, बचपन से ही मुझे लग्जरी लाइफ और गाड़ियों का शौक रहा है। अब मिनल के नखरे उठाते उठाते मेरे बाल सफेद हो गए। बाकी इसने घर को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है। वाह जीजा जी, बहुत पैसा कमाते होंगे तभी आपने इतना आलीशान मकान बनवा रखा है। वैसे तो मिनल मायके से भी अमीर थी और यहाँ तो इसके ठाठिया लगा है। बुआ जी, आप तो अपनी सहेली से मिलकर भूल ही गई कि आप यहाँ लड़की देखने आई हैं, ना कि अपनी सहेली से मिलने। अब मिनल की बेटी है तो इसकी ही परछाई होगी, उसका क्या देखना। वैसे तेरी बेटी है कहाँ? रूम में है, अभी बुलाती हूँ। तनुजा, ए तनुजा। जी मम्मी। बुआ जी देखिए, ये है तनुजा। बिल्कुल अपनी माँ के जैसी है। लोलो, अगर तुझे कुछ तनुजा से पूछना हो तो पूछ ले, उसके बाद नाश्ता करते हैं। मिनल, अब अपनी ही बेटी से क्या सवाल जवाब करना। तनुजा जैसे तेरी बेटी है वैसी मेरी है, मुझे कुछ नहीं पूछना। फिर चलिए सब लोग साथ में नाश्ता करते हैं। मम्मी, आप लोग नाश्ता करिए, मैं जरा आराम करूंगी क्योंकि मेरा नाश्ता करने का मन नहीं है। ऐसे कैसे तनुजा? बुआ जी तेरे घर पर पहली बार आई है और तू उनके साथ नाश्ता नहीं करेगी? सिया, भूख नहीं है, तुम लोग कर लो। लोलो शातिर नजरों से तनुजा की तरफ देखती है और फिर ब्रेकफास्ट करने चली जाती है। ब्रेकफास्ट करके बहाना मारकर वो उनके घर से सीधा अपने घर निकल जाती है। संजय जी, ये भी कोई बात हुई? लोलो लड़की देखने आई, ये भी बताकर नहीं गई कि उसे तनुजा पसंद आई या नहीं। तूने देखा नहीं? शायद उनके घर पर कोई आ गया, वरना हमारी तनुजा में कौन सी कमी है जो वो रिश्ते के लिए मना करेंगी। कोई कमी नहीं है, फिर भी 2 साल से रिश्ता देख रहे हैं, कोई अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं रहा। सोचा लोलो तो मेरी सहेली है, वो खुलकर बात करेगी, लेकिन वो तो बिना बात करे ही निकल गई। इतना परेशान क्यों हो रही हो? कॉल करके देख लो और पूछ लो। कल ही करती हूँ कॉल। इधर सिया घर पहुंचकर लोलो से पूछती है, बुआ आपको तनुजा कैसी लगी? देखो उसका घर, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है। अगर अमन की शादी उससे करोगी तो शादी भी शानदार ही करेंगे। सिया, मुझे अगर पता होता ये मिनल की लड़की है तो मैं तनुजा को देखने ही नहीं जाती। जिसकी माँ के इतने नखरे हैं, उसकी बेटी को हम मिडिल क्लास वाले लोग कहाँ पार कर पाएंगे। मतलब अब तनुजा को अमन के लिए रिजेक्ट कर रही हो? अरे बेटा, तू नहीं जानती, रईस माँ की बिगड़ी हुई बेटी। हम तो उसकी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते भरवाते ही गरीब हो जाएंगे। ये बात तो सही कह रही हो बुआ, वो हमेशा गाड़ी से ही चलती है। अरे कल मैं उन्हें कॉल करके रिश्ते के लिए मना कर दूंगी, बोल दूंगी अमन किसी और लड़के से शादी करना चाहता है। ठीक है बुआ, मैं अपने घर चलती हूँ। इसी तरह दिन महीने कट रहे थे, लेकिन तनुजा के लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा था। मीनल इस बात से परेशान थी, लेकिन एक भी किटी पार्टी नहीं छोड़ती। फिर एक दिन उसके घर पर ही किटी पार्टी का राउंड आया। मीनल ने पूरे घर को बढ़िया डेकोरेट करवाया, नाश्ते में कई वैरायटीज रखी। उसकी सहेलियों का आना शुरू हुआ। आओ आओ, तुम लोगों ने 4 बजे का बोला था और 5 बजा लिए। अब हम लोगों को तैयार होने में टाइम लगता है। वैसे पल्लवी तो पड़ोस में ही रहती है, फिर भी इतनी देर कर दी। जैसे तुझे तैयार होने में टाइम लगता है ना, वैसे मुझे भी मेकअप करने में बहुत टाइम लग जाता है। और अगर पार्टी मीनल के घर पर हो तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तुम दोनों कितना भी मेकअप कर लो, लेकिन मीनल की ब्यूटी को टक्कर नहीं दे सकती। शायद कविता तुम सही कह रही हो। अरे ये बातें तो चलती रहेगी, आओ तुम लोग आराम से बैठो और कुछ स्नैक्स लो। मीनल, तूने बताया नहीं तुमने नई कार खरीदी है। मैडम, पार्टी देने से बचना चाहती हो? इतने में तनुजा बाहर से घर में घुसी। सबकी नजर उस पर गई। अब भाई मीनल कार कितने भी खरीद ले, लेकिन ये नहीं कि घर में जवान बेटी है तो एक बढ़िया दामाद भी खरीद ले। तनुजा के कान में ये पड़ा तो वो सन्न रह गई। वो तुरंत अपने रूम में चली गई।
पहले भी मीनल ऐसी ही किसी रोड साइड चीज को पसंद नहीं कर लेती। अब लड़की चाहे 30 की हो जाए, दामाद जब लाएगी तो हीरो ही लाएगी। सुना तो सही कह रही है। वैसे बहुत रिश्ते आते हैं, अब कुछ मुझे पसंद नहीं आते, कुछ मेरी बेटी को। लेकिन एक बात कहूँ, ज्यादा कमियां ना निकाल। लड़की की उम्र बढ़ रही है, बढ़िया लड़का मिलते ही शादी करते। हाँ हाँ, बस अच्छे रिश्ते देख ही रही हूँ। मीनल की किटी पार्टी देर तक चलती है और तनुजा रूम में शादी की बात को लेकर परेशान होती रहती है। तनुजा का दुख हमेशा रहने वाला नहीं था। कोई लड़का तो था जो तनुजा के लिए बना था। एक दिन मीनल की बहन का कॉल आया। हेलो मीनल। हेलो दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और सुन, ऐसी खबर सुनाऊंगी कि तेरी भी टेंशन कम कर दूंगी। हाँ बताओ ना दीदी, ऐसी क्या खबर है? मैंने तनुजा के लिए एक लड़का देखा है, बढ़िया जॉब करता है और फैमिली भी छोटी है। अरे दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है। लड़के का फोटो भेज रही हूँ। वैसे वो लोग तनुजा से मिलना चाहते हैं। मैंने सोचा पहले तुझे बता दे, उसके बाद ही बात आगे बढ़ाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उन्हें मेरा एड्रेस भेज देना, वो लोग जब चाहे आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं उन्हें कल ही तेरे घर पर भेज दूंगी। हाँ दीदी, कॉल रखती हूँ, मैं तनुजा के पापा को बताकर आती हूँ। मीनल की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो संजय को ये खुशखबरी सुनाती है। तनुजा को लड़के का फोटो दिखाते हैं तो तनुजा को भी लड़का पसंद आ जाता है। मीनल ने घर को बड़े बड़े झूमर और लाइट से डेकोरेट कराया और अगले ही दिन मोहिनी और विनोद अपने बेटे यश के साथ उनके घर पर आए। आइए आइए विनोद जी, आइए। जी जी। कितने बड़े बड़े झूमर, इनका घर तो किसी महल से कम नहीं है। अरे मोहिनी, हम लड़की देखने आए, घर नहीं, आराम से सोफे पर बैठ जाओ। आप लोग बैठते क्यों नहीं, तनुजा आती ही होगी। जब तक तनुजा आती है हम लोग यश से बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, आप लोगों को यश से कोई भी सवाल करना हो तो पूछ सकते हो। आप लोग बताइए, चाय लोगे या कॉफी या फिर ग्रीन टी? कुछ भी चलेगा। मीनल इशारा करती है और नौकर तुरंत ट्रे लेकर आता है, कई तरह के स्नैक्स और कॉफी के साथ। कॉफी और इतने सारे स्नैक्स? हम लोग तो मेहमानों को सिर्फ चाय और बिस्किट ही देते हैं। इतने में तनुजा सादगी से हॉल में आई। मोहिनी जी, ये है हमारी बेटी तनुजा। हम लोगों ने तनुजा का फोटो देखा था, फोटो में तो हम सबको पसंद आ गई। फोटो में लड़की के संस्कार और बोलचाल नहीं दिखते ना। आप फ्रीली मेरी बेटी से बात कर सकते हो। तनुजा बेटा, आपको घर के काम तो आते होंगे? घर में इतने नौकर लगे हैं, उसे काम करने की क्या जरूरत है। अब इसके घर में नौकर लगा है, हमारे घर में तो सिर्फ बर्तन धोने वाली आती है, इसके अलावा तो सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे ना। मोहिनी जी, आप निश्चिंत रहिए, हमारी तनुजा बढ़िया खाना बना लेती है, इसे पेंटिंग करने का भी बहुत शौक है और घर के काम भी लगभग आते हैं। यश बेटा, तुम अगर तनुजा से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। जी मैं क्या ही पूछूं, तनुजा इतनी शांत और सरल दिख रही है, मेरे पास इसके लिए कोई सवाल ही नहीं है। नाश्ता करने के बाद। ठीक है मिनल जी, अब हम लोग चलते हैं। एक मिनट, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, क्या आपको हमारी बेटी पसंद नहीं आई? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम घर जाकर डिसाइड करेंगे तभी आपको जवाब देंगे। अब शादी ब्याह के मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ना। हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप आराम से अपना टाइम लीजिए। आज फिर से मेहमान बिना जवाब उनके घर से चले गए। मीनल और तनुजा को दोबारा से टेंशन होने लगी। घर जाकर विनोद और मोहिनी के बीच बातचीत हुई। मोहिनी, मुझे समझ में नहीं आया, लड़की तो अच्छी है और यश को भी पसंद आ गई, उसके बाद भी तूने रिश्ते के लिए हाँ क्यों नहीं किया? आपने उनका घर देखा और उनकी गाड़ियां, उनका स्टेटस और हमारा रहन सहन बिल्कुल अलग है। अगर उस लड़की से शादी करेंगे तो यश जिंदगी भर उसका नौकर बनकर रह जाएगा। मम्मी, तनुजा सिंपल लड़की है, मुझे नहीं लगता जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ है। अरे यश बेटा, ये रिश्ता हमारे बस का नहीं है, हमें नहीं लगता कि ये रिश्ते की बात आगे बढ़ाए। मोहिनी, बात तो सही कह रही हो, लेकिन लड़की तो सीधी लग रही है, मुझे नहीं लगता उसके नखरे होंगे। विनोद जी, हम लोग लड़की को देखने गए थे तो हमारे सामने तो सलवार सूट पहनकर ही आएगी, अब शॉर्ट्स और जींस पहनकर लड़की को थोड़ी ना दिखाएंगे। मम्मी, किसी के बारे में बिना जाने धारणा बनाना सही नहीं है। तुम बताओ बेटा, क्या करना चाहिए? पापा, मैं एक बार तनुजा से अकेले में मिलना चाहता हूँ, उसके बाद जो फैसला होगा वही लास्ट डिसीजन होगा।
ठीक है, मैं मिनल जी को कॉल कर देती हूँ, वो तनुजा को भेज देंगी। अगले दिन यश तनुजा को मिलने के लिए एक नॉर्मल से कैफे में बुलाता है। तनुजा बताए हुए टाइम पर वहां पहुंच जाती है। लगता है आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, आप तो बिल्कुल फिक्स टाइम पर पहुंच गई। बैठ जाइए। थैंक यू। बताइए कौन सी कॉफी ऑर्डर की जाए? जो आपको पसंद हो वही ऑर्डर कर लीजिए। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मन में एक सवाल है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं यहाँ घुमा फिरा कर बात करने नहीं आया। एक्चुअली मेरी माँ को डर है कि आपके घर में सब चीज लग्जरी है और वहाँ की लाइफ मेरे घर की लाइफ से बिल्कुल अलग है। आप हाई क्लास से मिडिल क्लास में एडजस्ट कर पाएंगी? यश, ये पहली बार नहीं है कि लोग मेरे घर और लाइफस्टाइल को देखकर फैसला कर लेते हैं कि मैं मिडिल क्लास में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे पार्टी करना और शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मी की एक और चिंता है कि आपको घर का काम आता नहीं होगा। जाहिर है आपको कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। मुझे घर के थोड़े बहुत काम आते हैं, और शादी के बाद जब जिम्मेदारी आती है तो लड़कियां वो काम भी सीख जाती है जो उन्हें नहीं आते। बस आपने मेरे सारे डाउट क्लियर कर दिए। अब उम्मीद है घर वालों को हमारी शादी से कोई ऐतराज नहीं होगा। थैंक यू। अब मुझे घर के लिए निकलना चाहिए। अब तुम्हें घर अकेले थोड़ी ना जाने देंगे। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। यश मुस्कुराता हुआ तनुजा को कार में बिठाकर उसके घर छोड़ता है। उसके बाद अपने घर पर आकर अपने मम्मी पापा से बात करता है। बेटा, तनुजा से मिल लिए? क्या वो सच में सादा है या फिर अमीर माँ की बिगड़ी हुई बेटी? मम्मी, वो अमीर जरूर है पर बिगड़ी हुई नहीं है। वो हम लोगों के जैसी ही सादा और पढ़ी लिखी है। मतलब उसकी शादी के बाद कोई डिमांड नहीं होगी? वो महंगी गाड़ियों से चलने वाली लड़की हमारी नॉर्मल गाड़ी में बैठकर नीचा फील नहीं करेगी? पापा कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं अभी तनुजा को उसके घर हमारी नॉर्मल सी गाड़ी से ही छोड़कर आया हूँ। मतलब लड़की की माँ में पैसे का कितना भी दिखावा और घमंड हो, पर लड़की हमारे घर के लिए एकदम परफेक्ट है। हाँ मम्मी। मोहिनी, फिर देर किस बात की? तनुजा की मम्मी को कॉल करके रिश्ते के लिए हाँ बोल दो। आप सही कह रहे हैं। हेलो मिनल जी, आपके लिए खुशखबरी है। हेलो जी, बताइए आपका क्या फैसला है? हमारे यश और हमारी पूरी फैमिली को तनुजा बहुत पसंद है। हम जल्द से जल्द यश और तनुजा की शादी करना चाहते हैं। वाह, इससे बड़ी गुड न्यूज हो ही नहीं सकती। तनुजा जब से यश से मिलकर आई है वो भी बहुत खुश है। मुझे तो तभी लग गया था कि दोनों के बीच सब कुछ फिक्स हो गया होगा। मीनल जी, आप पंडित जी से इन दोनों की सगाई का अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। हाँ, क्यों नहीं, हम कल ही पंडित जी को बुलाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फोन रखती हूँ। ठीक है। फोन कटने के बाद मीनल खुशी से नाचने लगती है।